हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आरिफ कमाल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन बुलंदशहर। दोस्तों, आज हम बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर्स की बात करेंगे। बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर्स को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक, जोड़ के बाहर से होने वाले फ्रैक्चर्स, जब हड्डी जोड़ के बाहर से टूटती है। एक, जॉइंट के अंदर से होने वाले फ्रैक्चर्स, जब हड्डी जोड़ के अंदर से टूटती है। तो जोड़ के बाहर से जब बोन फ्रैक्चर होती है बच्चों में, ख़ासकर 8 साल या उससे कम की उम्र के बच्चों में, तो उसमें रीमॉडलिंग पोटेंशियल काफ़ी होता है। यानी हड्डी अगर गलत भी जुड़ जाए या थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हटी हुई अवस्था में जुड़ जाए तो भी समय के साथ बाद में वो जुड़ भी जाती है और रीमॉडलिंग प्रोसेस के द्वारा पूरी तरीके से सीधी भी हो जाती है। इसी वजह से ज़्यादातर वो बोन्स जो जॉइंट के बाहर से टूटती हैं उनका ट्रीटमेंट बच्चों में बिना सर्जरी के किया जाता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सरेज। इनमें आप देख सकते हैं कि बोन बिल्कुल अपनी सही पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जुड़ने दिया गया और धीरे धीरे समय के साथ ये बोन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब हम आते हैं उन फ्रैक्चर्स पर जिनमें जॉइंट के अंदर से बोन टूटती है। जॉइंट के अंदर से फ्रैक्चर होने पर नियम वो नहीं रहते जो जॉइंट के बाहर से टूटने पर होते हैं। जॉइंट के अंदर से टूटी हुई हड्डी अगर 1 या 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हटी हुई है तो वो गलत जुड़ने पर जॉइंट को ख़राब कर सकती है, जॉइंट की चाल ख़राब हो सकती है और कई बार आपका हाथ टेढ़ा हो सकता है। इसलिए जॉइंट के अंदर से हड्डी अगर टूट रही है तो उसके लिए ज़्यादातर केसेस में सर्जरी की जाती है, बच्चों में भी। तो अगर आपका डॉक्टर आपको मशवरा दे रहे हैं कि आपको जॉइंट के अंदर से टूटी हुई हड्डी में ऑपरेशन करवाना है तो उनकी सलाह को मानें और जॉइंट के फ्रैक्चर में सर्जरी करवाने से ना बचें। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर, जब पिछली बार आपके पास हम एक मरीज़ को लेकर आए थे उसमें तो हड्डी काफ़ी हटी हुई थी, फिर भी आपने सर्जरी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार बड़ी मामूली सी हटी है हड्डी, उसके बावजूद भी आप हमें ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जॉइंट के अंदर से मामूली सी हटी हुई हड्डी भी आगे परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए जॉइंट में फ्रैक्चर होने पर डॉक्टर की सलाह को मानें और अगर वो आपको सर्जरी करने की एडवाइस दे रहे हैं तो सर्जरी करवाएं। धन्यवाद।